तो कहानी की शुरुआत में हम रोबोट्स को देखते हैं जो अपने राइट्स के लिए सड़कों पर उतर आए थे। रोबोट्स अपनी राइट के खातिर सड़क पर उतर आए थे। रोबोट्स ने जंग का ऐलान कर दिया था। इंसानों और रोबोट्स के बीच 2 दिन ने इंसानों को हरा दिया। फिर ईथन स्केट एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिसके कारण इंसानों ने कुछ रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ को अपने अधीन कर लिया और बाकी रोबोट्स ने खुद को सरेंडर कर दिया। रोबोट्स को इंसानों से दूर एक ऐसी जेल में डाल दिया गया जिसका नाम सेंट्री स्टोर था, जहां से वे कभी भी नहीं भाग सकते थे। ईथन स्केट उस टेक्नोलॉजी से इंसानों की तमाम मुश्किलें दूर कर देता है। ईथन कहता है, न्यूरोकॉस्टर की मदद से हमारा ब्रेन एक समय में 2 जगह पर रह सकता है, काम भी करो, आराम भी। फिर 1994 में जंग के बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें हम मिशेल को देखते हैं, जो स्कूल जा रही थी। तभी उसके दांत आते हैं और मिशेल से कहते हैं, तुम मेरे साथ रहोगी तो अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगी। मिशेल स्कूल चली जाती है। मिशेल की क्लास शुरू होती है। सभी बच्चों ने न्यूरोकॉस्टर पहना था। टीचर मिशेल से कहती है, 9वीं क्लास के आगे न्यूरोकॉस्टर पहनना जरूरी है। स्कूल के बाद मिशेल घर वापस आती है और सो जाती है। कुछ साल पहले उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। वह सपने में उस एक्सीडेंट को देखती है और नींद से जाग जाती है। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आती है। वह बाहर जाकर देखती है और एक रोबोट को देखती है। वह जल्दी से घर के अंदर आती है और अपने फादर को उठाने की कोशिश करती है। रोबोट घर के अंदर आ जाता है। मिशेल अपने रूम में छुप जाती है, लेकिन रोबोट भी उसके रूम में चला जाता है। मिशेल डरी हुई थी। रोबोट बेड उठाता है। मिशेल उसके नीचे थी। मिशेल रोबोट से कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? रोबोट उसकी तरफ इशारा करता है। मिशेल कहती है, तुम बोल सकते हो। रोबोट के अंदर कुछ खराबी थी। मिशेल उसे ठीक कर देती है। रोबोट कहता है, हम रॉक मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। रोबोट उसकी फोटो हाथ में लेता है। मिशेल उस रोबोट से फोटो छीन लेती है। रोबोट नीचे गिर जाता है। इस बीच उसके डैड कहीं से आते हैं। वे उस रोबोट को देखकर मिशेल पर गुस्सा होते हैं। डैड कहते हैं, अगर उन्हें पता चला कि मेरे पास रोबोट है तो वे मेरा क्या हाल करेंगे। वे मिशेल से कहते हैं, जल्दी से इस रोबोट को बाहर निकालो। रोबोट मिशेल के डैड को मारने लगता है। मिशेल का डैड पुलिस को कॉल करता है। तभी मिशेल अपने डैड को बेहोश कर देती है। मिशेल फोन को नीचे रख देती है। रोबोट मिशेल से कहता है, अभी निकलने का वक्त है। वे यहाँ से निकल जाते हैं। रॉबर्ट मिशेल से कहता है, मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा है। मिशेल अपने भाई को ढूंढना चाहती थी। वो उस एक्सीडेंट में मर गया। डॉक्टर ने उसको बताया था। रॉबर्ट कहता है, हम मिलकर रॉक मोस्टर को हरा सकते हैं। तुम मेरा साथ दो। रॉबर्ट मिशेल को एक डॉक्टर के बारे में बताता है। वो हमारी मदद करेगा। रॉबर्ट और मिशेल न्यू मेक्सिको चले जाते हैं। आखिरकार वो मेक्सिको पहुंच जाते हैं। फिर हम कीट्स को देखते हैं, जो एक चोर था। वो यहाँ पर एक गन की डील करने आया था। रॉबर्ट और मिशेल कीट्स के ट्रक में बैठ जाते हैं। कीट्स वहाँ घर आता है। रॉबर्ट और मिशेल छुपकर कीट्स के घर में आए थे। तब कीट्स मिशेल को देख लेता है। रॉबर्ट और उसको पकड़ लेता है। कीट्स पूछता है, तुम लोग यहाँ कैसे आए? मिशेल कहती है, हम तुम्हारी ट्रक से यहाँ आए हैं। कीट्स कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मिशेल बताती है, हम एक्स जा रहे हैं। कीट्स कहता है, एक्स जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर तुम लोग वहां चले भी गए तो तुम्हें वहां मौत मिलेगी और कुछ नहीं। वहां पर एक पुलिस आता है। वो मिशेल से कहता है, रॉबर्ट कहाँ है? अगर इंसानों के पास रॉबर्ट रखना क्राइम था, इसीलिए ये पुलिस रॉबर्ट मिशेल को पकड़ने के लिए आया था। वो सारे मिलकर इस पुलिस रॉबर्ट से फाइट करते हैं। ये पुलिस उन रोबोट्स को ले जाना चाहता था। वो सब मिलकर उस पुलिस रॉबर्ट को मार देते हैं। रात को वहां बैठकर मिशेल अपने भाई को मिस कर रही थी। रोबोट उसके भाई का फेवरेट कार्टून लगाता है। यहाँ के सारे रोबोट आते हैं और बैठकर वह कार्टून देखते हैं। तभी एक रोबोट आती है और मिशेल को एक लेटर देती है। ये लेटर उस डॉक्टर ने मुझे दिया था, और अगर कोई रोबोट मेरे पीछे आया तो उसको ये लेटर देना। वहां पर पीनट आता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पीनट उनको एक रोबोट देता है और उनसे कहता है, ये तुम्हारी मदद करेगा, स्कैव्स के इलाके से गुजरने में मदद करेगा। जिस पुलिस को इन लोगों ने मारा था वह इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आया है।
सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तब वहां इनको स्कैव्स घेर लेते हैं। स्कैव्स रोबोट थे जो छोटे मोटे रोबोट को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स अपने पास रखते थे। स्कैव्स इनको सब मारने वाले थे। तभी वहां पर एक म्यूजिक प्ले होता है और सारे स्कैव्स डरकर भाग जाते हैं। नीचे से एक दरवाजा ओपन होता है और वे उसके अंदर गिर जाते हैं। डॉक्टर उनके सामने गन लेकर खड़ा था। रोबोट डॉक्टर को लेटर दिखाता है। मिशेल गुस्से से आती है और डॉक्टर से कहती है, मेरा भाई कहाँ है? डॉक्टर कहता है, सेंटर आइलैंड कैंपस में है तुम्हारा भाई। मिशेल उसे वहां पर क्यों ले गया? डॉक्टर बताता है, लोग बुरी तरह मर रहे थे उसके आने से पहले। मिशेल डॉक्टर से कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरा भाई मर चुका है। पुलिस पीछा करते हुए वहां तक आती है। सब लोग छिप जाते हैं। पीनट उस पुलिस वाले के साथ फाइट करता है। वे दोनों लड़ रहे थे। बाकी लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन कीट्स को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह मिशेल से कहता है, रोबोट को छुपा लो। तभी पुलिस की पूरी टीम और इनके आपस में फाइट होती है। इन सबको ईथन ने भेजा था। मिशेल का भाई भी इनके पास था। अब वे रोबोट को भी लेने आए थे। ये लोग सब पुलिस को मार चुके थे। डॉक्टर मिशेल कहती है, तुम यहां से भाग जाओ। लेकिन डॉक्टर सरेंडर कर देता है। फिर भी एथन उसे मार देता है। पुलिस एथन से कहती है, उस रोबोट को हमारे पास लाओ। एथन उस रोबोट के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसमें ऐसे मटेरियल थे जिनकी मदद से न्यूरोकॉस्टर को चलाया जा सकता था। पुलिस वाले उस रोबोट को अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने पीनट का घर भी नष्ट कर दिया था। वे उस रोबोट को एथन की लैब में ले जाते हैं, जहां एथन उस रोबोट में से मिशेल के भाई का दिमाग उसकी असली बॉडी में डालने का प्रयोग कर रहा था। मिशेल बहुत दुखी होती है। वह कीट्स से कहती है, मेरा भाई ही मेरा सब कुछ था। कीट्स कहता है, एक और बार कोशिश करते हैं तुम्हारे भाई को बचाने की। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उसे बचाएंगे। रोबोट और इंसान एक साथ हो जाते हैं और वे सभी सेंटर की तरफ निकल जाते हैं मिशेल के भाई को बचाने के लिए। मिशेल सेंटर के अंदर चली जाती है और कीट्स बाहर पुलिस रोबोट्स से लड़ रहा होता है। रोबोट्स और सेंटर के पुलिस रोबोट्स के बीच लड़ाई होती है। मिशेल एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर जाती है और अपने भाई को देखती है। एथन न्यूरोकॉस्टर का सबसे बड़ा रोबोट लेकर आता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। मिशेल न्यूरोकॉस्टर की मदद से अपने भाई के पास पहुंचती है और कहती है, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन मिशेल का भाई कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कीट्स का रोबोट उसे बचाता है लेकिन खुद मर जाता है। मिशेल का भाई उससे कहता है, मुझे मार दो। मिशेल रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसका भाई कहता है, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगी तब तक यह सब नहीं रुकेगा। आखिरकार मिशेल रोबोट को नष्ट कर देती है और तब सब कुछ शांत हो जाता है। कीट्स अपने रोबोट से कहता है, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा। लेकिन तभी उस रोबोट में से एक मिनी रोबोट निकलता है। कीट्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अंत में पुलिस एथन को गिरफ्तार कर लेती है। मिशेल लोगों को एक संदेश देती है, न्यूरोकॉस्टर के इतने आदी हो गए हैं कि आप सब भूल चुके हैं कि आपकी भी एक फैमिली है। इस बार हम एक नई शुरुआत करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाता है। इंसान और रोबोट अब साथ रह सकते हैं। इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।